ससुराल में धोखा। शादी के बाद अच्छे ससुराल का सपना लेकर हर लड़की पति के घर आती है, लेकिन क्या हो जब असलियत कुछ और ही निकले। सासू माँ, ये हर महीने कौन आता है जिसे आप पैसे देती हैं? कौन है वो? अरे चुप कर, तू अपना काम कर। ये घर के मसले में ना दखल मत दिया कर, समझी? वही अच्छा रहेगा तेरे लिए। बहू पति से पूछने की कोशिश करती है। देखो राधा, मुझे भी नहीं पता कि माँ किसे पैसे देती है और क्यों। ना मैंने कभी देखा और ना कभी मैंने पूछा। अरे लेकिन पूछिए ना, आप नौकरी करते हैं, पैसे लाते हैं, तो माँ किसे दे रही है ये तो पता होना चाहिए ना। राधा की बात पति भी टाल देता है। एक दिन, का दीदी, सास कहाँ है आपकी? वो तो मंदिर गई हैं। क्यों, क्या कुछ हुआ क्या? कुछ चाहिए तुम्हें? बताओ। नहीं ना दीदी, हमरे को कुछ नहीं चाहिए। पर आपके पापा ने काहे शादी कर दी इस घर में आपकी? आप तो दिखने में भी कितनी अच्छी है, सुंदर है। अरे तो ये लोग भी तो अच्छे हैं, सुंदर है, बड़ा मकान, इकलौता लड़का, अच्छी कमाई, और क्या चाहिए? पर दीदी, आप तो इनकी दूसरी औरत है ना। पहली शादी की बात इन लोगों ने आपको बताई तो है ना। राधा के पैर के नीचे से ये सुनकर जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगती है कि सांस आ जाती है। अरे क्या हो गया? माँ मर गई क्या तेरी, जो रोना पिटना मचा रखा है? माँ जी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे? इनकी मैं दूसरी बीवी हूँ। अच्छा, तो तुझे पता चल ही गया। चल अच्छा है, पता चल गया। हम लोग भी परेशान हो गए थे दिखावा कर करके। सास बेटी को आवाज देती है। अरे राजेश, आजा बाहर। या तेरी बीवी को पता चल गया है कि तेरी पहले भी शादी हो चुकी है? अच्छा है, पता चल गया। देख राधा, इज्जत के साथ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना पता है ना तेरा बाप हार्ट का मरीज है। बीवी चुप हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। रात को पति शराब पीकर घर आता है। लग रहा है बेटा आज तेरी पार्टी थी, क्यों? नहीं माँ, आज खुशी में नहीं गम में पी रखी है। वो क्या है ना, आज एक भी मुर्गा नहीं फंसा तो तेरे बेटे को कोई कमाई नहीं हुई। हाय रे, नजर लग गई मेरे लाल को। कोई बात नहीं, कल देख लेना बेटा। अरे कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा तेरे जाल में। अच्छा हाँ बेटा, कल ना वो मकान मालिक आने वाला है, पैसे है ना देने के लिए? राधा माँ बेटे की बात सुन लेती है। वो समझ जाती है कि जिस मकान को उन लोगों ने अपना बताया था, वो मकान भी किराए का है। अगले रोज, माँ जी, ये मकान तो आप लोगों ने किराए पर लिया है, लेकिन मेरे पापा से तो आपने कहा था कि मकान आपका है। और क्या क्या झूठ बोले हैं, अभी से बता दीजिए। अरे तेरी जबान तो फिर चलने लगी। रुक, करती हूँ तेरा इलाज। सास बहू को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देती है। ना उसे कुछ खाने को देती है, ना पीने को। बहू रोने लगती है। माँ जी, मुझे भूख लगी है, मुझे माफ कर दे। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। अब आई ना लाइन पर, बड़ी आई हम लोगों से हिसाब किताब लेने वाली। अभी तुझे देते हैं सारा हिसाब। अब कायदे से रहना है तो बोल। घर का सारा काम करेगी, बाहर जाने की और अपने घर वालों को फोन पर मिलने की तो सोचना भी मत, समझी? राधा रोने लगती है। सोचती है कि उसके पिता ने शादी करने से पहले इन सारी बातों का पता क्यों नहीं लगाया। लेकिन अब किसी को कोसने से क्या फायदा, शादी तो हो चुकी है। मुझे सब मंजूर है, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। सास दरवाजा खोलती है, उसे पानी देकर घर के सारे नियम समझा देती है। रात को पति से राधा पूछती है, आपने अपनी पहली बीवी क्यों छोड़ी? क्या हो गया था? और आप क्या काम करते हैं जो कल ऐसी बात कर रहे थे? पहली, मैंने तो 3 बीवी छोड़ी है। वो क्या है ना, किसी काम की नहीं थी वो मेरे लिए। तुम भी लग रही हो ज्यादा चल नहीं पाओगी। राधा, जिसका दिमाग पहले ही ससुराल से हट चुका था,
हाँ हाँ, मैं कहाँ चल पाऊंगी। वैसे काम क्या करते हैं आप, ये भी बता दीजिए। और ये रोज रोज पीते क्यों हो? देखो, ज्यादा बीवी बनने की कोशिश मत करो। और हाँ, जहाँ तक सवाल है काम का, लोगों को धोखा देकर पैसा लूटते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम है? राधा समझ जाती है कि पूरी शादी ही धोखे की थी, लेकिन क्या करती, कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही था। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, दिखने में अच्छे हैं, फिर क्यों ऐसा काम करते हैं? हम अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं। देखिए, मैं साथ दूंगी आपका, बस ये गलत काम छोड़ दीजिए। पति राधा को देखता है और रोने लगता है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? जानती हो, इंजीनियर था मैं, अच्छा खासा कमाता था, अच्छी जिंदगी थी, पर माँ ने सब खराब कर दिया। ये आपकी असली माँ है? नहीं, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो कभी मुझसे ऐसे काम नहीं करवाती। अब राधा समझ जाती है कि माजरा क्या है। देखिए, हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। मैं पापा से बात करूंगी, बस कल से आप ऐसे काम मत करिए। राधा पति को प्यार से सुनहरे भविष्य का सपना दिखाती है और पति मान जाता है। अगले रोज सास कमरे के दरवाजे पर चिल्लाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ हो? अरे चाय क्या तेरी माँ बनाकर लाएगी? बहू बाहर आती है, सास को चाय बनाकर देती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। इतनी सुबह सुबह खाना, क्या तेरे घर वालों का लंगर है? तभी पति तैयार होकर बाहर आता है। नहीं माँ, वो मेरे लिए लंच बना रही है। मैं आज से नौकरी फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे कैसी बात कर रहा है? अरे जो मोटा पैसा धोखाधड़ी में है, वो पूरे महीने काम करके कहाँ बेटा? राधा झट से बोल पड़ती है, लेकिन क्या फायदा ऐसे पैसे का जो कभी भी आपको जेल भेज दे? सुकून की जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना। सास गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तो ये है सारी फसाद की जड़। क्यों री, क्या पट्टी पढ़ाई है तूने मेरे बेटे को? राधा सास की बात को इग्नोर करती है और काम पर लग जाती है। पति को ऑफिस भेजने के बाद, देखिए माँ जी, अगर आप हम लोगों के साथ रहना चाहती हैं तो अच्छे से रहिए, वरना जो भी काले काम ये कर रहे थे वो सब आपके नाम से थे। और फिर आप जानती है ना, बहू जो बोलती है पुलिस तो वही मानती है। अरे वाह, एक दिन हुआ कमरे से निकले, इतनी ज़बान चल रही है। मैं जैसा कहूंगी मेरा बेटा वैसा ही करेगा। आपका बेटा नहीं है वो, नकली माँ हो आप, मुझे सब पता चल गया है। अच्छा, तो तुझे ये भी पता चल गया? रुक, अभी बताती हूँ। सास बहू को पकड़कर एक बार फिर कमरे में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मामला उल्टा हो जाता है। बहू सास को कमरे में धक्का देकर कमरा बंद कर लेती है। माँ जी, अब अंदर ही रहिएगा, बिना पानी खाना के जब अकल ठिकाने आ जाए तो बता दीजिएगा। राधा बाहर जाकर अपने घर वालों को सारी बात फोन पर बता देती है। वो लोग राधा के ससुराल आ जाते हैं। भूख की मारी सास बहू से लाख माफी मांगती है। राधा के पिता दरवाजा खोल देते हैं। मुझे माफ कर दो, राजेश मेरा सगा बेटा नहीं है, मैंने तो उसका सिर्फ इस्तेमाल ही किया। मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ, कोई बात नहीं, अब से मैं भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। राधा ने हमारी आंखें खोल दी है, अब हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे।